एक्चुअली सर वो मेरे दोस्त है ना सर, वो जमुना दास में ही पढ़ते हैं, तो उनके थ्रू सुना था। कुछ और बताओ अपने बारे में। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? जी वो हर इंसान का एक एम्बिशन होता है, एक सपना। पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? I mean, 5 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? सर वो अभी तो मैं अपना पूरा ध्यान स्टडीज में लगाना चाहता हूँ ताकि डिग्री मिल जाए एक बार। यानी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? घर बसाने का कैसे सोच सकते हो? मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखोगे तुम? तुमने तो देख लिया ना पंछी को किस तरह जीने की आदत है, उसके शौक, उसकी आदतें। जी जी मैं ध्यान रखूंगा ना सर उसका। आप चिंता ना करें, मैं बिजनेस फैमिली से हूं सर। हो, पंछी बता रही थी। किस बिजनेस में है तुम्हारे फादर? सर बहुत सारे बिजनेस हैं उनके, गारमेंट्स, फर्नीचर, टॉयज, खिलौने, सब में डील करते हैं। तुम जल्दी में हो शायद। जी नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। यू कैन गो। मैं पंछी से बात कर लूंगा, तुम जा सकते हो। जी जी। It was nice meeting you, sir. I'm sorry पापा, आपने मुझे बुलाया नहीं, मगर पापा संदीप कहाँ है? वो जल्दी में था, चला गया। मेरी चाय स्टडी में भेज दो। संदीप चला गया और मुझसे बाय भी नहीं कहा। ये क्या कर दिया तूने संदीप? बड़ा तीसमार खा बना फिर रहा था ना, तो उसके बाप के आगे तेरी इंटेलिजेंस को क्या हो गया? जरूरी तो नहीं है ना पापा कि हर कोई आपकी तरह इंटेलिजेंट हो, तो फिर आप क्यों हर किसी में वही क्वालिटीज ढूंढते जो आप में है? हर इंसान अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। आपको पता है पापा, संदीप भी कितने अच्छे घर से होने के बावजूद दूसरे अमीर लड़कों की तरह पैसे नहीं उड़ाता, और ना ही वो अपने घर से पॉकेट मनी लेता है, बल्कि उसके लिए तो वो दूसरों को ट्यूशंस देता है। ये है उसकी खूबियां, उसकी सिंप्लिसिटी। और सबसे बड़ी बात तो ये है पापा कि वो मुझसे प्यार करता है, और इन सब के बावजूद अगर आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ही अनरीजनेबल है पापा। मैं अनरीजनेबल नहीं हूं बेटा। मैंने 30 साल तक कामयाबी के साथ बिजनेस किया और आप भूल रहे हैं पापा, ये आपके बिजनेस का नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। एग्जैक्टली बेटा, यही बात मैं तुझे समझाना चाहता हूं। बिजनेस में नुकसान सहन किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है और ना ही तुम्हारा उसके साथ मेल जोल। मेरा तजुर्बा कहता है कि उस लड़के में कोई ऐसी बात जरूर है जो ठीक नहीं है।
ठीक नहीं है? आप संदीप में एक खराबी बता दो पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी। क्या हुआ पापा, कोई जवाब नहीं मिला ना आपको? मैं बताती हूँ, आपने संदीप के कपड़ों को देखकर अपने मन में उसके लिए एक सोच बना ली है और अब आप वही गलत सोच मुझ पर थोपना चाहते हैं। ये गलत है पापा, यू आर जस्ट नॉट बीइंग फेयर पापा। पंची, देखो बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और यकीन मानो मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगा अच्छे से अच्छा करूंगा। I'm sorry पापा, पर संदीप से अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं। और आपने उसी के साथ। पंची बेटा। अरे संदीप, कब तक मुंह लटकाए बैठा रहेगा? चल, 2 हाथ लग जाएंगे तो तेरा भी मूड बन जाएगा। अरे छोड़ दे उसे, अपने होने वाले ससुर जी से मिलके शौक लगाया उसे, रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे देख फोन आया, देख उसी का होगा। ए चुप रहो ना यार। हाँ बोलो। संदीप, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। वो क्या है कि तुम्हारे पापा से अचानक से मिल गया ना, नर्वस हो गया। न जाने मैंने क्या क्या बकवास कर दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ, यू आर राइट संदीप। पापा को लगता है कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो और वो ये चाहते हैं कि मैं तुमसे आइंदा कभी नहीं मिलूं। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें पापा से मिलवाने वाली हूँ। बट डोंट वरी संदीप, सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? ट्रस्ट मी संदीप, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। वो एक्चुअली मॉम की नहीं होने की वजह से वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं। पर आई एम श्योर कि 1-2 मुलाकातों में वो भी ये बात को समझ जाएंगे कि तुम कितने स्वीट और अच्छे हो। पंछी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? संदीप, मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और वो भी ये जानते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह अपने इरादों की पक्की हूँ। तो अपना ख्याल रखना संदीप। मैं फोन रखती हूँ। लव यू, बाय। हाँ बाय। किसका फोन था? भाभी का? हाँ उसी का फोन था यार। उसके पापा ने फिर से बुलाया। मतलब एक और इंटरव्यू? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि उसके पापा मानेंगे यार। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार। संदीप, तुझे यकीन है ना कि पंची तुझसे सच में प्यार करती है? अरे और नहीं तो क्या? क्या वो किसी भी लड़के को अपने पूज्य पिताजी से मिलवाने ले जाती है? अरे बिगड़ता क्यों है यार? बिगड़ता क्यों? अरे इससे पहले कि उसके बाप को तेरी असलियत का पता चले, तू उसे लेके भाग जा। भाग जा? ठीक कह रहा है यार, तेरे पास और कोई ऑप्शन है? वरना जिस लड़की के लिए तूने तेरा इतना टाइम और हमारा इतना पैसा लगाया है वो सब बेकार हो जाएगा। विशाल सही कह रहा है। देख, एक बार लड़की की शादी हो गई, फिर थोड़े ही दिनों में बेटी का प्यार सारी नाराजगी को मिटा देता है। और वैसे भी बुढ़े का पंछी के अलावा है ही कौन? संदीप, तू ये सोच, कल को ज्योति दीदी की शादी हो गई तब तू क्या करेगा? कल का अभी से क्यों नहीं सोचता यार? ठीक है जी, जल्दी मिलूंगा। अंकल, मैंने ये फाइल रेडी कर दी है। अंकल मैं निकलूं, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। थैंक यू अंकल। ओके। दीदी दीदी, पूजा जल्दी चलो, पूजा की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां भी हो रही है। उल्टियाँ हो रही? क्या? गर्मी का मौसम है, ज्यादा देर धूप में रहने से कभी कभार वॉमिटिंग हो जाती है। आप एक काम कीजिए, मैं ये गोलियां लिख के दे रहा हूँ, आप पूजा को दिन में 3 बार खाने के बाद ही दे दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। सके
थैंक यू। ज्योति, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें भी घर जाना चाहिए। नहीं अंकल, पूजा को इस हालत में छोड़कर मैं घर नहीं जा सकती। बेटा पूजा की चिंता मत करो, मैंने सचिन को बुला लिया है, वो किसी वक्त भी आने वाला होगा। अंकल पूजा की तबीयत खराब सिर्फ सचिन जी की वजह से हुई है। ना वो उसे धूप में बाहर ले जाते और ना, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन बेटा सचिन तो। प्लीज अंकल, इतना सब कुछ होने के बाद मैं पूजा को सचिन जी के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप बोल दीजिए उनको, उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ यहाँ पूजा की देखरेख के लिए। मैं घर पर भी फोन करके बोल देती हूँ। सर मेरी बात तो सुनिए सर, आप एक बार ही मिलने का मौका दीजिए। आप मेरा एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड देखेंगे तो आप सर मेरी। आ गया? ये क्या है ये? हाँ क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही। ऐसे बनाते हैं खाना? हाल देखिए किचन की सारा। ये क्या है ये? वो टमाटर है। अंधा नहीं हूं मैं, मुझे भी दिख रहा है कि ये टमाटर है, लेकिन इतने सारे क्यों हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं? सिर्फ 5 किलो ही तो है। 5 किलो? सुषमा इतने लाने की क्या जरूरत थी? अपने घर में तो हम इतना ही लाते थे। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? 7। और यहाँ पे सिर्फ हम दोनों, तो फिर अब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अगर एक्स्ट्रा ले आई तो? पैसे तो खर्च हुए ना, और 4 दिन में सारे सड़ जाएंगे, ये कितना नुकसान होगा? सुषमा मेरी हैसियत नहीं है पैसे बर्बाद करने की, और अगर तुम्हें शौक है ना रईसों की तरह जीने का, तो पहले पैसे कमाना सीखो। दर दर की ठोकरें खाओगी ना तो समझ में आएगा कि पैसे कमाने में और घर बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ने में कितना फर्क होता है, समझी तुम? क्या बात है पद्मा, किसका फोन था? वो ज्योति का फोन था माँ जी। शिशु मंगल में किसी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, तो कह रही थी कि रात को देर से आएगी। हे भगवान, उस छोरी की तबीयत जल्दी से ठीक कर दे और हमारी ज्योति को टाइम पे घर में पहुंचा दे। आजकल जवान छोरी को घर से बाहर रहना ठीक नहीं है देर रात तक। अरे थारे को नहीं पता है क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है? अखबार में देखो रोजाना कैसी कैसी बातें छपती हैं। ठीक है माँ जी, लेकिन नौकरी करती है तो देर सवेर तो हो ही जाएगी ना। मैं जानू पद्मा, अच्छी तरह से जानू, पर दुनिया वालों का क्या? अरे मैं नहीं चाहती कि अखबार में हमारी बच्ची के बारे में कुछ भी छपे, बस। माँ जी आप? अरे थारे से ज्यादा दुनिया देखी है माने। अरे दीपू जाके अपनी बहन को फोन लगा और पूछ कितनी देर तक काम चलेगा, फिर उसे अपने साथ ही लेके आना बेटा। रात देर तक उसका बाहर रहना ठीक नहीं है, साथ ही लेके आई हो, उन्हें नींद नहीं आएगी हमारे को, ऊपर से 10 ख्याल अलग से आते रहेंगे। जा बेटा जा। लेकिन माँ जी इसकी पढ़ाई का। अरे बहन से ज्यादा है क्या पढ़ाई? कमाल करती है ये, आगे पढ़ लेगा। चल बेटा जा 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 जा। जी दादी, मैं पता कराता हूँ। ये आम की चटनी ना बनाई आज पकौड़े के साथ? सारी गलती आपकी है। आप पूजा को घुमाने बाहर ले गए और। माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉक करना सेहत और दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी ट्राई कीजिए ना। यहाँ पूजा की तबीयत खराब है और आपको मजाक सूझ रहा है? सारे मर्दों की यही प्रॉब्लम होती है, वो जानते हैं गलत क्या है लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। आपसे मैंने पहले भी कहा था ना, ये कोई मिलिट्री कैंप नहीं है। एक दिन में सब कुछ यहाँ बच्चों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन आप तो किसी की सुनते ही नहीं। आपको तो किसी की बात की परवाह है ही नहीं ना, आपको बस परवाह अपनी जिद और अपने ईगो की। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ओह, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। मुझे लगता है नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे ही नहीं, सारी मर्द जात से है। आप उन सब की कड़वाहट, सबका गुस्सा मुझ पे ही निकाल रही हैं। कमाल है, आपके चेहरे पर अब भी कोई गिल्ट नहीं। अपनी
गलती मानने के बजाय अब टॉपिक बदलकर ये साबित करने लगे कि मुझे मर्दों से प्रॉब्लम है। देखिए ज्योति जी, आप बिना वजह मुझे ज्योति दीदी, सचिन भैया, दीदी। पूजा, पूजा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? कोई सपना देखा? हाँ? आप लोग दोनों क्यों लड़ रहे थे? आप लोग दोनों मेरी वजह से लड़ रहे थे ना? कोई लड़ता है तो मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, हम तो बस। मैं जानती हूँ आप दोनों मेरी वजह से लड़ रहे थे, मैंने सुना। लेकिन मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि ये सारी कड़वी दवा खाकर मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। आप दोनों को भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आइंदा आप दोनों कभी नहीं लड़ोगे। वरना मैं ठीक नहीं होंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग दोनों कभी नहीं लड़ोगे। प्रॉमिस, हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ। बोलो ना प्रॉमिस। प्रॉमिस, हम कभी नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस।